वैसे तो बलि देना पाप है, पर बंगाल के कुछ प्रसिद्ध तांत्रिक बोलते हैं कि बलि देने का विधान बहुत प्राचीन है। यह गलत नहीं है। इससे तामसिक देव प्रसन्न होते हैं और उस पशु को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है जिसकी बलि दी जाती है। महाराज जी, क्या यह सही है? ये बंगाल में ऐसी प्रचलन है, बता रहे हैं। तो आप पूर्वाश्रम बंगाल से हैं आप, तो आप बताएंगे आपकी तरफ क्या ऐसा है? सर्वप्रथम आपके चरणों में, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता। अच्छा, मुझको ऐसे जानकारी नहीं, आप बंगाल से हैं, शरीर आपका के उड़ीसा से? वैसे बंगाल से ही है, लेकिन हमारे यहाँ ही पर है। अच्छा, आपके यहाँ पर ये बलि दी जाती है? नहीं, मतलब यहाँ शरीर है यहाँ की हमारे पूर्वज जो है वहाँ की है। ठीक है। अच्छा, आपका शरीर यही का है, पूर्वज बंगाल के। ठीक, तो वहाँ पर ऐसा होता है? ऐसे बलि तो दिया जाता है। अच्छा। लेकिन एक कुछ अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान है, अज्ञान के। लेकिन बलि देने वालों का कहना है, जैसे कि आप लिख रहे हैं कि ये गलत नहीं है, तो बड़ी प्राचीन परंपरा है और जिस भी जानवर की हम बलि देंगे उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। हाँ, जो जिस पशु को बलि दिया जाता था, जिस समय दिया जाता था, वो एक परिस्थिति था, लेकिन उसको आप उदर पूर्ति करने के लिए अपना जो है जीविका का साधन बना लिया। तो ये तो हर समय नहीं रहता है ना। एक काम होता है, जैसे दधीची की हड्डी ने मांगा था, तो इसके मतलब सारे ऋषि मुनियों की हड्डी उसमें काम में थोड़ी आता है ना। वो तो एक परिस्थिति था, उस समय जरूरत था, तो इसलिए उस समय जो है देवी देवता की उपासना किया हो तो उसको कुछ प्रयोजन था, जरूरत था, तो उसने ऐसे किया था। लेकिन ये सर्व समय के लिए नहीं है। दूसरे ये जो बात है बोला है, उस पशु को बलि देते हैं, वो देव सेवा में जाता है, क्योंकि सब कुछ उसी का जो है दान में चले जाते हैं, तो उसको तो मनुष्य शरीर मिल सकता है। लेकिन जिसने दिया है, दे रहा है, उसको बकरा बनेगा, उसको बकरा बनना पड़ेगा और उसको ऐसे भी काटेगा। जैसे प्राचीन बही को दिखाया था नारद जी ने, जे तुमने इतने यज्ञ करके प्रभु को तुष्टि, मतलब अपनी देव को तुष्टि करने के लिए और अपनी स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो ये देखो ये सब ठाड़े हैं और वो दांत फाड़ कर और सींग लगा के वो तुम जितने बार मरोगे उतने बार तुमको खाएगा। तो उस सिद्धांत को, वो भी तो प्राचीन सिद्धांत है ना। इसलिए जीव हिंसा तो सारे धर्म में, जितनी धर्म है, चाहे पात है, जितनी मत है, ये सब में जीव हिंसा निषेध है। लेकिन फिर भी जो नहीं मानता है उसका कर्म वो भोग करता है। तो आपका कहना है कि, और आपने उदाहरण भी दिया हमारे पुराणों का, तो जिस भी जीव की हमने बलि दी है, जैसे बकरे की बलि दी है, तो हमको बकरा बनना पड़ेगा और हमको भी इसी प्रकार कटना पड़ेगा। ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। हमको तो वैष्णव धर्म के अनुसार कहें तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। अब राजा मयूरध्वज उनके पास गए परीक्षा करने के लिए, तो उसने अपने शरीर उस समय के लिए दिया, लेकिन देने के बाद भी जब उसको पुत्र को बुलाया, पुत्र आ गया। क्या ऐसे शिवी ने, दधीची ने अपनी, शिवी ने अपना मांस दिया काट, तो उस समय के लिए वो देवता लोग आए थे उसको परीक्षा करने के लिए। इसके मतलब नहीं है ये हर समय काट के देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये नियम नहीं होता, उस परिस्थिति का होता है। आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि जिस की बलि दी जाएगी उसको मनुष्य शरीर मिलेगा? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव बिंदु को दंडवत प्रणाम। मैंने अभी तक जो भी अध्ययन किया है उसमें तो ये नहीं पाया है जिसको बलि दी जाएगी उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, मेरे अध्ययन में नहीं। ऐसा कहीं आपने पढ़ा नहीं? जी नहीं पढ़ा। तो इनको बताना चाहिए। और मैं कहना चाहूँ जो आधी अधूरी बातें करते हैं तो उनसे पूछो कि कौन से ग्रंथ में लिखा है, फिर हमको बताओ, हम ढूंढेंगे। हमारे पास सारे ग्रंथ हैं, 18 के 18 पुराण हमारे पास है। रावण ने अपनी सिर काट काट के दे रहा था महादेव बाबा को। तो महादेव बाबा प्रकट होकर क्या बोला, अरे हम तो पानी में और बेलपत्ता में संतुष्ट हो जाते हैं, तुम्हें सिर काटने की क्या जरूरत था। और दूसरे ये कि जो नरकासुर ने अपनी मांस काट काट के दे रहा था, तो महादेव बाबा प्रकट होकर कहते हैं ये तो जरूरत नहीं था, तुम क्यों इतना कष्ट कर रहे हो। तो उसने भी रोका है,
देवता ही रोका है उन। देखो वो बलि नहीं थे, एक प्रकार से वो उनकी आराधना थी, आत्मसमर्पण था, अपना सर काट के चढ़ा दिया। बाकी भगवान को किसी के सर की आवश्यकता नहीं। और बलि का मतलब है हमारे अवगुण और हम अपने जो भी इष्ट है उसको निवेदन करें और वो हम उसकी उपासना करें, हमारे मंगल विधान करें। इसका मतलब बलि का क्यों? बलि का नाम ही है आत्मनिवेदन से बलि है। बलि। जो महान भक्त हम कहते हैं बलिहार जाऊं, अपने आप को समर्पित करना ही बलि देना। अब राजा बलि ने तीसरे कदम में अपने आप का दान कर दिया, वो बलिदान हो गया, बलि जैसा दान हो गया। स्वयं का समर्पण ही असली बलिदान है। और जब दान करना, अपनी बलि दो ना, पता चले। हाँ, दूसरे को काट के दे तो आपने दो ना, जब पता चले तुमको तो अच्छा जन्म मिलेगा। ये सब अपराध है। मांस की कौन कहे, हम तो प्याला जीव हिंसा ही अपराध है। किसी भी जीव को सताना नहीं बस, और बेकसूरों को सताया जा रहा है, गलत बात। अगला प्रश्न, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई जगह लिखा हुआ है, हमने स्वयं पढ़ा है। और ये उसी बंगाल के महान पुरुष जो स्वामी विवेकानंद है, वही कहते हैं जीव प्रेम जो करे वही ईश्वर को प्राप्त करता है। और हमारे भी इसमें जीवे दया नामे रुचि, बिल्कुल समस्त जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा कि देख देख के चलो, पाँव के नीचे चींटी ना आ जाए, चींटियों को भी खिलाओ दाना। जड़ भरत महाराज को बलि देने के गया तो स्वयं माँ प्रकट होकर सबको मार दिया। कितना प्रमाण है? बिल्कुल जड़ भरत को बलि देना था, और जो ही बलि देने लगे भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और खंजर उठाया, उन सबको मार दिया और उनको बचा लिया कि तुम गलत कर रहे थे। हाँ, इतना कहेंगे तमोगुण उपासना है। तमोगुण ये किन लोगों के लिए? हमारे आप के लिए नहीं है। जो दिन रात मांस मदिरा में डूबे हैं, उनको कैसे छुड़ाएं मांस मदिरा से? उसका तो उनके लिए एक नियम बना दिया जंगली लोगों के लिए कि 9 दिन का अनुष्ठान करो, 9 दिन तक फलाहार करो, फिर 9 दिन के बाद 10वें दिन यज्ञ में बलि दो, और उसकी बाद फिर ग्रहण करो। साल में एक बार, चाहे महीने एक बार। उसका मतलब ही यही है कि जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा संयम करना सीखें। यदि कोई दिन में 2 बार पीता है तो मैं उसको ये कहूँगा कि 1 बार पिया कर। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पीने का कोई वो प्रोत्साहन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि उसका अर्थ यह है कि एक समय मत पिया कर, है ना। अब एक कड़वा दवाई है तो उसके साथ मीठा देते थे, इसके मतलब मीठा खाने की उसके प्रेरणा नहीं दे रहे, उस दवाई को लिए मीठा दिया। तो इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में कई जगह है, लेकिन हमारे आपके लिए नहीं है। वो है उन लोगों के लिए जो जंगली लोग हैं, कोलभील लोग हैं और मांस ही खाने वाले, उनका कैसे छुड़ाया जाए। तो उनको कहा गया है कि पहले बताया, उनको समझाया कि मांस खाना पाप। वो कहता है पाप हो कुछ, हम तो ये खाते, इसके बिना कैसे जिएंगे। फिर उन्होंने तरीका बताया कि ऐसे ऐसे कर लो, 9 दिन का अनुष्ठान करो, 9वें दिन 10वें दिन बलि देकर खा लो, और 9 दिन तक फलाहार करो। ये सब क्यों कहा ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के माध्यम से? इसलिए जिससे कि उनको फलाहार करने की आदत पड़े, धीरे धीरे सुधार हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में 1-2 जगह यहाँ ऐसा आया है, लेकिन वो हमारे आपके लिए वो उपदेश नहीं है। जैसे कोई 2 समय शराब पीता है तो मैं उसको ये कहूँगा कि भाई तू छोड़, वो कहेगा मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। फिर मैं कहूँगा कि ऐसा कि रात के समय पी करके सो जाया कर, दिन में मत पिया कर। तो मैं जब कह रहा हूँ कि रात को पी के सो जाया कर, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि पी के सो जाया करो। ये तो उसके लिए कह रहा हूँ जो सुबह शाम दोनों टाइम ले रहा है, छोड़ नहीं पा रहा, उसके लिए कह दिया कि सुबह मत लिया कर, शाम को लिया कर। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि जो नहीं लेते वो भी लेना शुरू करें। महाराज जी ने कहा फलाने व्यक्ति को कि रात को पी के सो जाया कर, इससे रात को पी के हम भी सो जाया करेंगे। ये तो ऐसे बहुत सी जगह पर ना उपदेश तो करते हैं, लेकिन उपदेश की जो है रहस्य उसको नहीं खुलता है। बिल्कुल। इसलिए बलि देना हमारे यहाँ बिल्कुल भी गलत बताया है। हिंसा परम अपराध।